जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल विश्व बंधुत्व पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं रूस के न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के बारे में। तो दोस्तों, क्या यह दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, रूस की न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी। जी हाँ, आपने सही सुना। रूस, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकतों में से एक है, अब अपने परमाणु हथियारों के टेस्ट की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये सब अचानक क्यों? दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल 5 नवंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और यहाँ तक कि स्पेशल सर्विसेज को आदेश दिया, जाओ अमेरिका की हरकतों पर नजर रखो और न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट की तैयारी की संभावनाएं तलाशो। अब ध्यान दीजिए, ये कोई तुरंत टेस्ट शुरू करने का फरमान नहीं था, बल्कि ये एक तरह का प्लान बी तैयार करने का निर्देश था। लेकिन सवाल ये है, आखिर रूस को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 30 अक्टूबर 2025 से, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका 1992 के बाद पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करेगा। ट्रंप का कहना था कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया चुपके-चुपके टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन बस यहीं से रूस भड़क गया। पुतिन ने कहा, अगर तुम टेस्ट करोगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये जवाबी कार्यवाही होगी, एकदम तू डाल डाल में पात पात वाला खेल। अब ये समझिए कि ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। रूस और अमेरिका के पास मिलकर दुनिया के 90% न्यूक्लियर हथियार हैं, यानी 12,000 से ज्यादा वॉरहेड्स। अगर ये दोनों टेस्ट शुरू करते हैं तो ये एक नई हथियारों की होड़ को जन्म दे सकता है। ठीक वैसे ही जैसे दो बच्चे आग के पास माचिस लेकर खेल पेट्रोल के पास माचिस लेकर खेल रहे हों। एक छोटी सी चिंगारी और सब तबाह। दोस्तों, ये सिर्फ रूस और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि ईरान जैसे देश भी उलझ सकते हैं। दुनिया पहले ही तनाव में है। यूक्रेन युद्ध, ताइवान को लेकर चीन अमेरिका की तनातनी और अब ये न्यूक्लियर ड्रामा। तो क्या ये सब दुनिया को न्यूक्लियर युद्ध की ओर ले जा रहा है या अभी भी रास्ता बाकी है? चलिए अब देखते हैं भारत इस खेल में कहाँ खड़ा है। अब दोस्तों, बात करते हैं अपने भारत की। क्योंकि जब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी न्यूक्लियर शतरंज खेल रहे हों, तो भारत चुपचाप किनारे बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। भारत के पास आज करीब 180 न्यूक्लियर हथियार हैं। और हाँ, हमने 1998 के में पोखरण टेस्ट के बाद से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर रूस और अमेरिका टेस्ट शुरू करते हैं तो ये भारत के लिए भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि भारत के लिए इस खबर का क्या मतलब। पहली बात, ये भारत के लिए एक मौका हो सकता है। कैसे? देखिए, 1998 में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसमें एक हाइड्रोजन बम भी शामिल था। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो हाइड्रोजन बम उतना ताकतवर नहीं था जितना भारत ने दावा किया। अब अगर रूस और अमेरिका टेस्ट शुरू करते हैं तो भारत को भी अपने हथियारों को और बेहतर करने का मौका मिल सकता है, खासकर तब जब हमारा पड़ोसी चीन अपनी न्यूक्लियर ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। 2030 तक चीन के पास लगभग 1,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं, इसकी संभावना है। और भारत, जिसकी नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले हमला नहीं करेंगे, उसे अपनी दूसरी स्ट्राइक की बात को और मजबूत करना होगा।
इस डिसीजन के विषय में उसे दोबारा सोचना होगा। लेकिन दोस्तों, हर मौके के साथ खतरा भी आता है। अगर भारत टेस्ट करता है तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। उनके पास आज करीब 170 न्यूक्लियर हथियार हैं, और अगर वो भी टेस्ट शुरू करते हैं तो दक्षिण एशिया में तनाव आसमान छू सकता है। ये वैसा ही है जैसे दो दोस्त लड़ रहे हों और उसमें तीसरे को भी प्रभाव पड़ता हो। अब बात करते हैं भारत रूस की दोस्ती की। रूस भारत का पुराना दोस्त है। चाहे तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फ्यूल हो या ब्रह्मोस मिसाइल का जॉइंट डेवलपमेंट, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। 1998 में जब भारत ने पोखरण टेस्ट किए तो दुनिया के कई देशों ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन रूस ने भारत का साथ दिया। लेकिन अगर रूस अब टेस्ट करता है तो भारत को एक टाइप टाइट रोप पर चलना होगा। एक तरफ हमें रूस के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए रखनी है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती नज़दीकियां उसको भी बरकरार रखना है। और हाँ, भारत की डिप्लोमेसी भी दांव पर है। भारत ने हमेशा न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की वकालत की है, लेकिन हम सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। अगर रूस टेस्ट करता है तो भारत को ब्रिक्स जैसे मंचों पर रूस का समर्थन करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही दुनिया को ये भी दिखाना होगा कि हम जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर हैं। और दोस्तों, अब दोस्तों अब बात करते हैं चीन की। चीन के पास आज लगभग 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, और वो तेजी से नए वॉरहेड्स बना रहा है। अगर रूस और अमेरिका टेस्ट शुरू करते हैं तो चीन भी अपनी ताकत बढ़ाएगा। और दोस्तों, चीन और रूस की नो लिमिट्स दोस्ती को भूलिए मत। अगर रूस टेस्ट करता है तो हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजी प्रत्यक्ष रूप से चीन तक पहुंचे, और ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि हमें दो मोर्चों चीन और पाकिस्तान पर अपनी रक्षा करनी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता बचा है? क्या दुनिया इस न्यूक्लियर खतरे से बच सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए दुनिया के बड़े देशों को डिप्लोमेसी की मैच पर बैठना होगा। भारत जैसे देश जो ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर बड़ा रोल निभाते हैं, रूस और अमेरिका को समझा सकते हैं कि टेस्ट की होड़ किसी के हित में नहीं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या रूस और अमेरिका की ये न्यूक्लियर होड़ दुनिया को खतरे में डालेगी? क्या डिप्लोमेसी से रास्ता निकलेगा? और भारत को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।